अस्सलाम वालेकुम। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट एंड अ काउंसलर नबीला कंवल। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज मैं आपके साथ जो शेयर करने लगी हूँ टॉपिक, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ। हम अपने मेंटल हेल्थ के बारे में कंसर्न क्यों नहीं होते? हमें ये क्यों लगता है कि अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी ज़हनी सेहत के बारे में सोचेंगे या किसी से बात करेंगे तो वो गलत होगा, लोग हमें पागल कहेंगे? ऐसा हम क्यों सोचते हैं? इफ़ यू आर मेंटली हेल्दी देन यू आर ऑटोमेटिकली फिज़िकली हेल्दी। दिमाग और आपकी जिस्म का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है, ठीक है? अगर आपका जहन पुरसकून है तो आपका जिस्म बीमारियों से बचा रहता है, ठीक है? क्योंकि हर वो चीज़ जो सबसे पहले आपका दिमाग आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है ना। हम लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि हमारा दिमाग हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। हम फिज़िकली तो हर चीज़ के लिए मेडिकेशन भी लेते हैं, टेस्टिंग भी करवा लेते हैं और इलाज भी करवाते हैं, लेकिन कभी हमने इस चीज़ पे फोकस ही नहीं किया कि ये फ़िज़िकल जो हमें बीमारी है, जो फ़िज़िकल इशू है, इसके पीछे रीज़न क्या है? कभी आपने सोचा कि आपका ओवरथिंक करना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, जहन का बेजा इस्तेमाल करना, छोटी छोटी चीज़ों पे इरिटेट होना, आपके असाब को ख़त्म करता है, आपके जहन को ख़त्म करता है और उसके साथ साथ आपके अंदर फ़िज़िकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। वो फ़िज़िकल सिम्टम्स क्यों आते हैं? क्योंकि हम इस चीज़ को बॉदर ही नहीं करते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ भी कुछ चीज़ है। हमारे यहाँ एक स्टिग्मा बना हुआ है कि मेंटल हेल्थ के लिए अगर हम किसी के पास जाएंगे तो हमें पागल है। लोगों का ज़्यादातर इस चीज़ में बना हुआ है कि हम लोग साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास गए हैं, इट मीन्स ये बंदा पागल है। ऐसा नहीं होता। एक नॉर्मल बच्चा, एक नॉर्मल इंसान, उसके लिए आजकल तो बच्चों में भी मेंटल हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इवन कि स्कूल्स में बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, एंगर इश्यूज़ हैं, और वो मेडिकेशन से तो ठीक नहीं होते हैं ना। अब वो एंगर इश्यूज़, बिहेवियरल इश्यूज़ आपकी बॉडी में चेंज हुए, बॉडी सिम्टम्स में चेंज हुए तब जब वो एक्सट्रीम क्रॉस कर गए, ठीक है? दिमाग में जो रीजंस चल रही होती है ना, जो प्रॉब्लम्स, जो कॉन्फ्लिक्ट, जो फ्रस्ट्रेशन, जब वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो बॉडी की सिम्टम्स में चेंज हो जाती है। तो सेम इट इज़ कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। जब आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली ले रहे हैं, यानी कि इतनी बड़ी बात नहीं होती, छोटी सी बात हुई और उस पर बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए, ठीक है? कोई ऐसा मसला है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी पुट अप करनी पड़ रही है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको हमें लग रहा है कि हम इसकी वजह से चिढ़ रहे हैं, हमें इरिटेशन हो रही है, हमें बेचैनी महसूस हो रही है, हम एक जगह टिक के ना कुछ सोच सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, और हमारे पट्ठों में मुसलसल दर्द रह रहा है, और हमारे सर में दर्द रह रहा है, और हमारा किसी से बात करने को दिल नहीं करता, और हम जो अगर कोई बात करता है तो हम उसको बहुत ही शाउट करते हैं और फ्रस्ट्रेटेड होकर जवाब देते हैं। तो ये इस तरह की छोटी 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 सिम्टम्स होती हैं जो कि आपको ये इशारा दे रही होती हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। आपके दिमाग में कोई परेशानी चल रही है, कोई स्ट्रेस चल रहा है, कोई फ्रस्ट्रेशन चल रही है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाइड कि आखिर ऐसा क्यों है। रूट कॉज आपके दिमाग में होती है और उसकी वजह से आपकी फ़िज़िकल बॉडी इफ़ेक्ट हो रही होती है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका जिस्म और आपका दिमाग इंटरकनेक्टेड है। अगर आप ज़हनी सेहतमंद हैं और फिर आप तभी फ़िज़िकल भी ठीक होंगे। ज़हनी सेहतमंद ना होने से मुराद ये नहीं है कि आप पागल हैं। ज़हनी सेहत से मुराद ये है कि आप एक्स्ट्रा टेंशन ना लें, ओवर थिंकिंग नहीं करें, आपको कोई एंग्जाइटी ना हो, आप चीज़ों को हैंडल कर सकें, आपको पता हो कि कहाँ पे मैंने अपनी कितनी एनर्जीज़ को पुट अप करना है, कहाँ पे मैंने डिसीजन लेना है, कहाँ पे मैंने चीज़ों को लेट इट गो करना है। हम आगे नहीं बढ़ते ना, हम पुरानी चीज़ों के ऊपर लकीर को पीटते रहते हैं और फिर हम कहते हैं हमें तो टेंशन हो गई, मेरा तो सर दुख रहा है। तो फिर ये तो तभी होता है जब हम उन चीज़ों को छोड़ने को तैयार नहीं होते, स्टिक हो जाते हैं। तो वो हमारी एक उनके साथ एसोसिएशन हो जाती है। जब हम अपने दिमाग की इस तरह की चीज़ों के साथ एसोसिएशंस बना लेते हैं
तो उनकी हमारे दिमाग के साथ एसोसिएशन हो जाती है, फिर उनको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है और वो फिर आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। और जब पर्सनैलिटी का हिस्सा बनते हैं तो देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स। इसलिए प्लीज़ अपनी जहनी सेहत पे फोकस करें। योर मेंटल हेल्थ इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज योर फिज़िकल हेल्थ। ठीक है, चलें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।